अरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से नेवी चिल्ड्रन स्कूल में टीजीटी, पीआरटी और इसके साथ साथ मिसलेनियस पोस्ट पे टीचर को रिक्रूट किया जा रहा है। नेवी चिल्ड्रन स्कूल में जो आपकी सैलरी दी जाती है वो काफ़ी अच्छी सैलरी जो है आपका यहाँ पर बनता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, टर्म एंड कंडीशंस, एज लिमिटेशन, क्वालिफिकेशन और ये वैकेंसी कौन से नेवी चिल्ड्रन स्कूल से आया हुआ है, इन सभी चीज़ों को हम लोग कवर करते हैं। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। सबसे पहले जो है हम लोग वैकेंसी पोस्ट को देख लेते हैं और उसके साथ साथ जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनको हम लोग सबसे पहले कवर कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला आपका पोस्ट है वो है आपका पीआरटी जनरल। यहाँ पे जो है पीआरटी के लिए आपका यहाँ पर रिक्रूटमेंट आया हुआ है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपका बीएससी, बीकॉम, बीटेक या जो बीबीए, इनमें से कोई भी एक डिग्री आपके पास में होना चाहिए विथ एटलीस्ट मिनिमम 55% मार्क्स के साथ में इन रेलेवेंट सब्जेक्ट कंप्लीटेड एज ए रेगुलर कोर्स। डिस्टेंस जो है आपका यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है, यहाँ पे जो है आपका रेगुलर कोर्स जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। इसके बाद जो है आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, यानी कि बीएड जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे इन रेलेवेंट सब्जेक्ट में विथ एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में जो है आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो सीटेड या सीडब्ल्यूटी क्वालिफाइड है या जिनके पास जो है एक्सपीरियंस है टीचिंग का, उनको जो है यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो है आपका यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही प्रोफेंसी होनी चाहिए टीच करने के लिए। उसके बाद जो है आपके पास में बेसिक जो कंप्यूटर नॉलेज होते हैं, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन के नॉलेज होते हैं, वो आपके पास में होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ये सभी जो है आपके इंसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है पीआरटी जनरल के लिए वो आपका यहाँ पर मैंशन किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका टीजीटी में जो है आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही सब्जेक्ट के लिए जो है आपका ये वैकेंसी आया हुआ है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बीए या बीएससी आपके पास में होना चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। उसके साथ जो है आपका बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। साथ ही साथ जो रेलेवेंट सब्जेक्ट है वो आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो है आप स्टडी किए हुए होने चाहिए, यानी कि आपके +2 में हिंदी या इंग्लिश जो है आपका एज ए सब्जेक्ट जो है आपके पास में होना चाहिए। जिन कैंडिडेट के पास में मास्टर डिग्री होगा रेलेवेंट सब्जेक्ट में, उनको जो है यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस है तो उस पर भी जो है आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। लास्ट में जो है आपका अगर आपने सीटेड या सीडब्ल्यूटी क्वालिफाइड किया हुआ है तो ऐसे में भी जो है आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका स्पेशल एजुकेटर के लिए पोस्ट आया हुआ है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएट होना चाहिए विथ बीएड इन स्पेशल एजुकेशन। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका बीएड आपका होना चाहिए जनरल विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। इसके बाद जो है आपका सेम आपका यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। यहाँ पर जो है आपका 2 ईयर्स से डिप्लोमा मांगा गया है स्पेशल एजुकेशन में। इसी तरीके से जो है आपके यहाँ पे बहुत से ऑप्शन आपके दिए गए हैं क्वालिफिकेशन के लिए। इनमें से कोई भी एक जो है आपके पास में होना चाहिए फॉर स्पेशल एजुकेटर पोस्ट। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका डांस टीचर के लिए। यहाँ पे जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया वो है आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए इन डांस या फिर जो है इसके इक्विवेलेंट आपके पास में डिग्री होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। जिन भी कैंडिडेट के पास में मास्टर डिग्री होगा रेगुलर बेसिस पे, उनको जो है यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो उस पर भी जो है आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ये जो वैकेंसी है वो आपका कहाँ से आया हुआ है। जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है नेवी चिल्ड्रन स्कूल करंजा नेवल स्टेशन करंजा से जो है आपका ये रिक्रूटमेंट नोटिस आया हुआ है। यहाँ पे जो है जितने भी जो पोस्ट अभी हमने कवर किए, इन सभी पोस्ट पे जो है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से टीचर को जो है यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है। और आपका जो वॉक इन इंटरव्यू का जो डेट है वो है आपका 19 जुलाई 2024। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मेंशन किए गए हैं वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया, जिसमें सबसे पहले जो है आपका एप्लीकेशन फी यहाँ पर जो है मेंशन किया हुआ है। आपको जो है 50 रुपीज़ एज ए एप्लीकेशन फ़ी जो है आपको डिपॉजिट करना है। ये जो है आपका ऑनलाइन डिपॉजिट होगा और जो आपका ट्रांजैक्शन प्रूफ होगा उसको जो है आपको लेकर जाना है जब आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाएंगे। ऑनलाइन डिपॉजिट के लिए यहाँ पे जो है अकाउंट नंबर जो है वो आपका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके बाद जो है आपका एज लिमिटेशन जो है वो आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है। मिनिमम जो है वो आपका 21 ईयर्स और मैक्सिमम जो है वो आपका 50 ईयर्स यहाँ पर मेंशन किया गया है। और आपको इसको कैलकुलेट करना है 1 जुलाई 2024 से। उसके बाद जो है अगर आप एक्स नेवी चिल्ड्रन स्कूल टीचर्स हैं तो आपको जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया जा रहा है, मेल और फीमेल दोनों को ही।
और जो है आपका एज रिलैक्सेशन होगा वो 5 ईयर्स जो है यहाँ पर दिया जा रहा है, यानी कि जो आपका मैक्सिमम एज होगा वो होगा आपका 55 ईयर्स। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपके और स्कूल के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के माध्यम से जो है वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। और इसके अलावा अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेरीज है तो उसके लिए यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो इन कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से जो है आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप इनके वेबसाइट पे विजिट करें। जब आप इनके वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो उसको जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको जो है फिल करना है और फिल करने के बाद जो है आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है, जो यहाँ पर डेट दिया गया है। तो वॉक इन इंटरव्यू में जाने से पहले आप अपने बिहाफ पे इस रिक्रूटमेंट नोटिस को एक बार अच्छे से स्टडी करें। जो टर्म एंड कंडीशंस है उन सभी को आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर चेक करें, उसके बाद ही जो है आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाएं। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।